Hello friends, welcome to Sandhya Flex YouTube channel. I am Mithilesh Chaudhary. Today explain about the how to do the easy business, how to do the easy marketing, how to do the easy sell your product. इस सब्जेक्ट पर बात करते करते हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि अपने प्रोडक्ट को इजी कैसे सेल कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं मगर बेच नहीं पाते, उसका रीजन क्या है, क्या कमियां है, क्या वीकनेस है, क्या आपके पास जो है बैरियर लगा हुआ है। व्हाट बैरियर यू स्टॉप, व्हाट इज बैरियर ऑफ द स्टॉप टू योर सेल ऑफ द योर प्रोडक्ट, व्हाट बैरियर इज स्टॉप मार्केटिंग ऑफ द योर प्रोडक्ट। तो देयर इज ए 10 tips of the 10th barrier is a easy to the your product। अगर आप ये 10 बैरियर को क्रॉस कर लेते हो, 10 बैरियर को आप तोड़ देते हो, तो यू कैन डू इजी बिजनेस, यू कैन डू द इजी मार्केटिंग। फर्स्ट थिंग इज ए प्रोडक्ट इमेजेस। यू हैव प्रोडक्ट इमेजेस, हैव योर प्रोडक्ट इमेजेस? नो। यस या नो? यस। सपोज एनी कस्टमर कॉल टू यू, first things, suppose you sit on the table after go to office, sit on the table, any customer call to you, so what you do? First attend the call. Suppose customer asking the PVC water stripper, तो what you do? जैसे ही कस्टमर आपको कॉल करता है, तो जैसे आप सीट पर बैठते हो, तो फर्स्ट ओपन द योर ईमेल आईडी, first open your email ID, then open your website, then open your WhatsApp। ये तीन आपका ओपन होना चाहिए। जैसे हम सिस्टम पर, सपोज यू सिट ऑन द योर वर्किंग टेबल, तो फर्स्ट ओपन द थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज योर ईमेल आईडी आपका ओपन होना रहना चाहिए, देन ओपन द वेबसाइट, योर वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट, then open the WhatsApp। Suppose any customer calling from the India Mart, Trade India, Just Help, but they cannot show the customer contact number in there। तो first call करते करते just you ask the, please sir, explain, can you give me your WhatsApp number? Immediately go on the WhatsApp and type your, suppose 965 type। आपने यहाँ पर टाइप कर दिया, बात करते करते उसको टाइप कर दिया, पता चला कि उसके पास व्हाट्सएप में आपने हार्ट भेज दिया। बात करते करते ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन यू सेंड हाय इमीडिएटली कस्टमर व्हाट्सएप, देन यू सेंड द इमेजेस ऑफ द, बात करते करते ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग द टॉकिंग विथ द कस्टमर, सेंड द इमेजेस, यू सेंड द वीडियो, सेंड द, आपने क्या किया, इमेजेस भेज दिया, टक बोल के इमेजेस आया कस्टमर को व्हाट्सएप पर, टक बोल के वीडियो आया कस्टमर को, देन यू टेक द कस्टमर ईमेल आईडी, देन आपने क्या, इसके बाद प्लीज सेंड योर ईमेल आईडी, टाइप, देन सी द कस्टमर योर व्हाट्सएप, इमीडिएटली सेंड द ईमेल आईडी। सपोज विन द टाइम you go in the quotation category and you start the build the quotation. With the time come to in your WhatsApp, come in the your email ID, everything should come। अभी क्या होगा यहाँ पे कि कस्टमर आपने बात किया, होता क्या है, देखिए जब हम किसी के पास बैठते ना सर, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, राइट, तो वहां पे मार्केट में बहुत सारे शॉप रहते हैं, तो एक को हम नहीं रुकते हैं। सपोज हमारा एक ही दुकान पर हम जिस प्रोडक्ट के लिए गए थे वहां पे हमको फुल फिल हो जाता है, हमको सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो हम दूसरे दुकान पर नहीं जाते। हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको भी टाइम इंपॉर्टेंट है नहीं? और आपका एक ही जगह पर नीड पूरा हो जाता है, आप क्या करते हो, अब जैसे ही डीले करते हो कोटेशन देने में, कस्टमर और 10 लोगों को कॉल करता है, आप पीछे रहे। फर्स्ट यू आर फ्रंट ऑफ द यू, फर्स्ट यू आर फ्रंट ऑफ द कस्टमर, आफ्टर 10 मिनट से यू बैक ऑफ द कस्टमर। सबसे पहले आप
आप थे, बट विद इन 10 मिनट्स गो बैक, सबसे पीछे चले जाते हो। वाई? देयर इज 4-5 रीजन। क्या आपने कस्टमर से जैसे बात किया, व्हाट्सएप नंबर लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अगर व्हाट्सएप नंबर लिए होते तो उसी टाइम आपको व्हाट्सएप को आपको भेज दिए होते उसको कुछ मैसेज। क्या आपने कस्टमर को इमेजेस भेजा जो प्रोडक्ट पूछा? नहीं भेजा। तो कस्टमर आपके पास आया लेकिन अटेंड किया बट रिटेन नहीं किया। कस्टमर अटेंड विथ यू बट नॉट रिटेन विथ यू। कस्टमर अटेंड विथ यू बट नॉट रिटेन विथ यू। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? There is 4-5 reasons. You not share the your product image, you not share the video, you not share the technical data, you not share the PDF, you not share the link of the website. अगर आप ये 4 काम कर देते हो तो कस्टमर रिटेन हो जाएगा, अब दूसरे से बात नहीं करेगा, दूसरे के उसको सारे उसी में फंस के रह जाएगा। जो 10 मिनट उसको पास मिला था आपसे कोटेशन इंतजार करने के लिए, जब तक वो 10 लोगों को और भी कॉल कर दिया, वो 10 मिनट को आपको रिटेन करने के लिए आपको इतना जरूरी था कि आपको कस्टमर को इमेजेस भेज देना था, वीडियो भेज देना था, आपका प्रोडक्ट का PDF भेज देना था, आपका वेबसाइट का लिंक भेज देना था। और जैसे कस्टमर पर टक 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 रिफ्लेक्ट होता था, उस सारे चीजों में देखते बिजी हो जाता था 10 मिनट, तो टक बोल करके विद इन 10 मिनट्स आपका कोटेशन भी उसके पास रीच हो जाता था। और जैसे कोटेशन रीच होता था तो आपके से काफी एक कस्टमर अप्रिशिएट हो जाता और आपके साथ ही बिजनेस करता था। आप ये नहीं करते हो इसलिए आपको बिजनेस नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन का होना। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शुड बी मस्ट। आप कस्टमर कोई आपसे कॉल किया, सपोज एनी कस्टमर कॉल टू यू बट नॉट एक्सप्लेन, नॉट गिव द डिस्क्रिप्शन। कस्टमर कोई भी कुछ पूछता है, इमीडिएटली यू सेंड द डिस्क्रिप्शन, सेंड द लिंक ऑफ द वेबसाइट। आपके वेबसाइट में सारे लिंक रहते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन रहते हैं, वहां पर कस्टमर बेहतर ढंग से रीड कर पाएगा। सेंड द टेस्ट रिपोर्ट, सेंड द टेक्निकल डाटा ऑफ द प्रोडक्ट, सेंड द PDF। देन 4th पॉइंट इजी मार्केटिंग करने का तरीका क्या? प्रोडक्ट ड्राइंग। सपोज PVC वाटर, सपोज कस्टमर आस्किंग द 230x8 mm, तो क्या आपने 238 mm का अपने कस्टमर को ड्राइंग भेजा उसी टाइम? सपोज इमीडिएटली आपने एक कस्टमर को 230x8 mm का ड्राइंग कॉपी करके उसके व्हाट्सएप में भेज दिया होता तो वो ड्राइंग देखने लगता जब तक आपका कोटेशन भी चला जाता था, तो कस्टमर से आपको 99% ऑर्डर आने का चांस रहता। इस तरह यह है मार्केटिंग करने का तरीका। नेक्स्ट क्या है कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग। अब इतने सारी चीज आपने भेज दिया तो आपको आप कस्टमर को चाहिए क्या? लास्ट में इमेजेस उसने देख लिया, आपका टेक्निकल डाटा देख लिया, डिस्क्रिप्शन देख लिया, अब वो किसके लिए वेट कर रहा, रुका हुआ है आपके पास? क्यों वेट रिटेन किया हुआ है? तो प्राइसिंग के लिए वेट कर रहा है, प्राइसिंग के लिए रुका। जब तक आपका कोटेशन 5 मिनट भेज दीजिए तो सारा फुलफिल हो गया। यह है तरीका आपको बेस्ट मार्केटिंग करने का। देन क्या है, इसके बाद कस्टमर रेफरेंस। जैसे प्राइसिंग पर गया तो फिर आप कॉल कर सकते, सर आपको मैंने कोटेशन दे दिया, 5 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स के बाद आप कॉल किया, आपको उसको नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये आपका वीकनेस है। देन आपको आफ्टर 10 मिनट्स आपको कॉल करना चाहिए कोटेशन देने के बाद, सारा कुछ गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जैसे आपसे 10 मिनट पहले बात हुई थी हमारी, तो आपको मैंने सारा डाटा दे दिया था, इमेजेस दे दिया था, वीडियो दे दिया था, प्रोडक्ट का PDF दे दिया था, आपको कोटेशन भेज दिया था, सर आपने देखा? हाँ जी आपका देखा, प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप प्राइसिंग को आपको क्रैक करोगे। हाउ टू क्रैक विथ प्राइसिंग? तो आपको प्राइसिंग को क्रैक करने के लिए आपको रेफरेंस देना होगा। गिव द रेफरेंस अदर कस्टमर। सर आपको ज्यादा लग रहा है बट हम इस प्राइसिंग में ये सामने एक कस्टमर को हम देते हैं, गुजरात में हमारे 4-5 कस्टमर है जिसे उसको भी यही प्राइसिंग देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हो कि हम संध्या फ्लेक्स से आप PVC वाटर स्टॉप पर लेते हो कि नहीं, क्या प्राइसिंग है, तो आप रेफरेंस से मालूम कर सकते हो। तो प्राइसिंग भी वहां पर आपने सॉल्व कर दिया।
जहां तक उसकी प्राइसिंग का प्रॉब्लम का एविडेंस दे दिया, आपने रेफरेंस दे दिया, तो कस्टमर आपके साथ बात करने के लिए तैयार रहेगा, रिटेन होगा और आपको 100% बिजनेस देगा ही देगा। नेक्स्ट क्या है कि देखिए ट्रांसपोर्ट रेफरेंस। अब सवाल आता है जिसके, और कस्टमर का आपने रेफरेंस तो दे दिया, और मजबूत हो गया, ट्रस्ट हो गया। अब क्या है कि अब प्रॉब्लम आती है कि सर देखिए अब जो ट्रांसपोर्ट की बात आती है, तो क्या आप गुजरात में किसी कस्टमर को दे रहे हैं या अहमदाबाद में दे रहे हैं, अंकलेश्वर में दे रहे हैं, तो क्या कौन सा सप्लायर से कौन सा ट्रांसपोर्ट से दे रहे हो, तो आपको बताना हो कि देखिए सर हमारे मैक्सिमम जो है टीसीए फ्लाइट से जाता है, अगर आपको 2 टन तक है तो 2 डिलीवरी कस्टमर करेगा और बेस्ट टू बेस्ट प्राइस करेगा कि ये हमारे जो कस्टमर एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है ये ट्राइसी ट्रांसपोर्ट के साथ काफी दिन से हमारे साथ काम कर रहे हैं और आपको बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देने का जो ट्रांसपोर्ट है मैं आपको रिफर करूंगा। और ये ट्रांसपोर्ट जो से अभी 4 साल से काम कर रहे हो कस्टमर और अभी तक इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी क्या होगा, कस्टमर को क्या होगा, कितने प्रॉब्लम उसका सब प्राप्त। बिजनेस मार्केटिंग का दूसरा ही नाम है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। विदाउट सॉल्व द प्रॉब्लम द कस्टमर यू कैन नॉट डू द मार्केटिंग विद द एनी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेचना बावली बात है, मार्केटिंग का मतलब है कि कस्टमर को प्रॉब्लम को समझना। प्रॉब्लम कस्टमर की प्रॉब्लम को जब तक आप सॉल्व नहीं करते हो तब तक देखिए आप पेशेंट हो, कस्टमर एक पेशेंट की तरह आता है किसी के पास कुछ, और डॉक्टर उसका पेशेंट को सर्दी के लिए आता तो सर्दी नहीं ठीक पाता तो दोबारा उसके पास नहीं जाता है। किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो फीवर है और फीवर की दवा से उसका ठीक नहीं होता, डॉक्टर बदल देता है। तो आप रेफरेंस देते हो, इतने सारे चीज देने के बाद जैसे आपने प्रोडक्ट इमेज दे दिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, प्रोडक्ट का ड्राइव दे दिया, प्रोडक्ट का प्राइसिंग दे दिया, प्रोडक्ट का रेफरेंस दे दिया, ट्रांसपोर्ट का रेफरेंस दे दिया, तो अब बचा ही क्या है। अब क्या चाहेगा कस्टमर, अब क्या चाहेगा, अब कस्टमर क्या और थोड़ा और जानना चाहेगा। क्या जानना चाहेगा, प्रोडक्ट इमेजेस, आई एम हैप्पी विथ योर इमेजेस, आई एम हैप्पी विथ योर डिस्क्रिप्शन, आई एम हैप्पी विथ योर ड्राइंग, आई एम हैप्पी विथ योर प्राइसिंग, आई एम हैप्पी ऑफ द कस्टमर रिफरेंस। बट अब कस्टमर जानना चाहेगा कि क्या सेल करने वाले को इस कंपनी को प्रोडक्ट का नॉलेज है। सर आप यू आर सप्लाई द पीवीसी वाटर 230/6 mm, तो सर क्या वेट रहेगा, रोल का वेट कितना आएगा सर, उसमें कितने रिब रहेगा, होल कितना रहेगा, होल डाया कितना रहेगा, ये सारा जानना चाहेगा। इसका लाइफ कैसा रहेगा, व्हाट इज योर प्रोडक्ट advantage, what is the difference of the other supplier, what is the features of your product in other customer। तो आप वहाँ पे अब ये चीज से और जानना चाहेंगे कि आखिर आपसे क्यों लेंगे, आखिर वो कस्टमर क्यों ले रहा था। तो बताना पड़ेगा सर हमारा प्रोडक्ट में देखिए शाइनिंग अच्छी रहती है, फिनिशिंग अच्छी रहती है, लाइफ अच्छी रहती है, अभी तक कहीं से कंप्लेन नहीं आया, आप कस्टमर से बात कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट का नॉलेज आपको ही रहना चाहिए और प्रोडक्ट के नॉलेज पे ही कस्टमर को आप क्रैक कर सकते हो, उसके साथ बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि नॉलेज ऑफ द प्राइसिंग, और प्राइसिंग जानना चाहिए। जैसे उसको चाहिए 230/6 mm, आपने 230/6 mm का चाहिए, अगर सपोज कस्टमर मुझे 300/8 mm का कितना होगा सर, तो आप वहां पर बता नहीं पा रहे हो, आप वहां वेट नहीं बता पा रहे, प्राइसिंग नहीं बता पा रहे। बस मान लीजिए पीवीसी वाटर स्टॉपर के साथ पीवीसी रंग्स भी लेना चाहता है और उसके साथ एक्सपेंशन जॉइंट फिलर बोर्ड लेना चाहता है, तो आपका प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा, प्राइसिंग का नॉलेज नहीं है, तो वहां पे आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो शुड बी बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज, cracking of the market should be knowledge of the product, knowledge of the pricing, then knowledge of the specification। अब पूछेगा कस्टमर सर पीवीसी वाटर स्टॉपर का स्पेसिफिकेशन क्या आएगा, क्या ये कोई ISI मार्क पूछता है, यूर स्पेसिफिकेशन आज पर ISI योर स्पेसिफिकेशन इज व्हिच स्पेसिफिकेशन मीट विथ योर प्रोडक्ट,
तो आपको प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन मालूम है सर। PVC water stopper as per IS 15058 है, जिससे there is a hardness will be 65, Sore tensile 13.8, elongation 285%, alkali test is success, acid test in the success, all chemical test in the success, and oxygen resistance, weather resistance, and control of the seepage। तो जब तक आपको स्पेसिफिकेशन नहीं मालूम होगा तो how to judge customer to you your best, how to trust a customer to you without specification knowledge nobody trust। आप अगर कोई आप टी शर्ट लेने जाते हो, एक टाई लेने जाते हो, तो कस्टमर को आप सेल्समैन वही सक्सेस होता है। एक सेल्समैन रहता है दुकान पर 10 कस्टमरों के साथ डील कर लेता है, एक जो सेल्समैन एक भी कस्टमर को डील नहीं कर पाता है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। तो मार्केटिंग करने के लिए आपको सारा टेक्निकल थिंग्स है, प्राइसिंग, एडवांटेज, फीचर्स का नॉलेज होना शुड बी मस्ट एंड नॉलेज ऑफ द ड्राइंग। सपोज कस्टमर ने बोला ठीक है सर, I will send you to drive, please meet this drawing and specification as a material is same। तो आपको तुरंत ड्राइंग को देख करके आपको तुरंत रिप्लाई करना होगा। आप बोलोगे कि ठीक है चेक करूंगा, 10 मिनट बताऊंगा, अपना बॉस से बात करूंगा, इससे बात करूंगा, तो वहां पे आपको कस्टमर रिटेन करने वाला नहीं, ज्यादा रुकेगा नहीं। अब वो देखेगा सब एवरीथिंग इज ओके, आपने 8 पॉइंट को ओके कर दिया 9 पर, लेकिन 10 पॉइंट पर जाके आपकी गाड़ी फंस रही है तो उसको जर्नी नहीं बोलते। आप स्टेशन, आपको बिहार जाना है, आपको चेन्नई जाना है, चेन्नई के एक स्टेशन के पहले ही गाड़ी में 4 घंटा रुक गया, तो क्या आप उसमें बैठोगे? पैसेंजर विल बी हैप्पी या अनहैप्पी? तो सबका कोई जवाब रहेगा कि अनहैप्पी, क्योंकि मंजिल तक आके भी हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि अभी भी हमारा मंजिल दूर है। उतना जर्नी करके फायदा क्या हुआ? और क्या आप उतना कुछ करके भी अगर आप ये ड्राइंग को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो यू कैन नॉट कन्वर्ट इन द ऑर्डर। इसी के साथ मैं मिथिलेश अपने वीडियो पर ध्यान देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।